अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे। आज मेरे पास दो खबरें हैं। एक खबर ये है कि एक अफ़गान फैमिली जो कि सल्वीनिया से इटली के अंदर दाखिल होना चाहती थी, एक इंसानी स्मगलर जो कि उनकी मदद कर रहा था, फिर जो सल्वीनिया और इटालियन पुलिस ने इस गाड़ी का पीछा किया। इस खबर की आगे तफसील क्या है अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। और आज की दूसरी खबर जो है वो भी एक अफसोसनाक वाक़या है। जो इटली का शहर बोलोनिया, वहाँ पे एक पाकिस्तानी जो है उस पे 3 जो गाड़ी में सवार लोग थे उन्होंने फायरिंग की। इस खबर की भी तफसील जो है वो हम जानते हैं। आज का मौजू ये दोनों खबरें हैं। तो दोस्तों, कल शाम 5 बजे इटली के टाइम के मुताबिक एक गाड़ी जो है जिसके अंदर 5 अफ़गान लोगों की एक फैमिली, उसके बाद एक इंसानी स्मगलर, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन जो है वो सर्बिया की थी, गाड़ी ओडी। तो ये एक सल्वीनिया से इटली के अंदर बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करती है, तो सल्वीनिया की पुलिस इस गाड़ी को रोकती है। ये गाड़ी नहीं रुकती। फिर सल्वीनियन पुलिस जो है वो इसका पीछा करते हुए इटली के अंदर दाखिल होती है। फिर इटालियन जो हुकाम है उनसे भी रब्ता किया जाता है। तो ये 2 मुल्कों का, 2 पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शुरू हो जाता है, जिसमें इटालियन पुलिस भी और सल्वीनिया की पुलिस भी दोनों शामिल हो जाती हैं और इस गाड़ी का पीछा करती हैं। तो फिर काफ़ी किलोमीटर इटली के अंदर आने के बाद त्रियस्ते शहर में ये दाखिल होते हैं। तो एक विया है ब्रिगाते कजाले त्रियस्ते का, वहाँ पे ये गाड़ी जो है ये हिट भी करती है दूसरी गाड़ियों को। तो आखिर में इसको ब्लॉक कर लिया जाता है। तो इस सारी कार्रवाई के दौरान जो ड्राइवर है, जो इंसानी स्मगलर है, वो भी और सल्वीनिया का एक पुलिस वाला भी मामूली ज़ख्मी होते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता। तो इन सब को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। अब इसका केस सल्वीनिया में चलेगा या इटली में चलेगा, ये बाद में देखा जाएगा। लेकिन यह है कि 2 मुल्कों की मुश्तरका जो पुलिस की कार्रवाई इख्तिताम पे बहुत बड़े नुकसान से बच के, तो जो भी पुलिस ने जो है वो रेड करके पीछा करके इंसानी स्मगलर को और फैमिली को फ़िलहाल गिरफ़्तार कर लिया गया है। उन पर जो है वो गैर कानूनी तरीके पर इटली में दाखिल होने पर केस किया जाएगा और ड्राइवर पर एक एक्स्ट्रा केस भी किया जाएगा, क्योंकि उसने कानून को भी तोड़ा, वो रुका भी नहीं, और उसके बाद उसने जो इंसानी जानें हैं, जो उसके अंदर फैमिली थी, उसका भी ख़तरे में डाला, और जो अदारे हैं, पुलिस वाले हैं, उनकी जान को भी ख़तरे में डाला, और किसी और मुसाफिर को या पैदल चलने वालों को भी नुकसान हो सकता था, बड़ा भी एक्सीडेंट हो सकता था। तो ऐसे लोग जो हैं वो डबल मुजरम होते हैं। एक तो इंसानी जानों को ख़तरे में डालते हैं, कानून का भी वो एहतराम नहीं करते। अगर उसको वो रुक जाता जो भी था, क्योंकि पुलिस से भागना जो है वो मुमकिन नहीं होता। तो ऐसे लोग जो ऐसे काम करते हैं, फिर वो जो उसमें अगर फैमिली को कुछ हो जाता तो उनके हाथ में क्या रहता आखिर में। अच्छा, अब आते हैं दूसरी खबर की तरफ। तो इटली के शहर बोलोनिया में एक पाकिस्तानी एक चाइनीज़ के पास काम करता था। तो काम के दौरान या ब्रेक में वो बंदा बाहर आता है, तो उसको टारगेट करने के लिए गाड़ी में 3 जो लोग हैं उस पर 3 फायर करते हैं। तो फ़िलहाल जो इतलात हैं उसके कंधे में और एक उसके चेहरे में भी लगता है, और गोलियां जो है वो उसके जिस्म से पार हो जाती हैं। फ़िलहाल ये बंदा जो है वो अस्पताल में दाखिल है। अभी तक ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल, अभी फ़िलहाल जो है वो ख़तरे से बाहर बताया जाता है, और लेकिन ये कि अभी तक वो बिल्कुल सेहतयाब नहीं हुआ। दुआ है कि अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा करे और उसके लिए मुश्किलात आसान हों। जो भी आपका मसला हो, किसी का भी कोई मसला हो, कानून है इटली का। इटली का ये एक महज़ब मुल्क है, डेमोक्रेटिक मुल्क है। यहाँ पर जुडिशल सिस्टम है। किसी को किसी पे कोई भी एतराज़ हो वो पुलिस के पास जाए, दनुचा करे, केस ओपन करे लेकिन कानून को अपने हाथ में मत ले। अब पुलिस जो है, जिन लोगों ने भी ये काम किया, आपको पता है कि CCTV है, फुटेज हैं, वो आखिर में पकड़े जाएंगे। तो अपनी ज़िंदगी उन्होंने तबाह कर ली है। तो ऐसे जराइम पेशा अफराद को मैं दोबारा कहूँगा, ये मत समझिए आप यूरोप के अंदर हैं, इटली के अंदर हैं, पुलिस के पास ज़राए होते हैं या पे उनके पास कैमरे हैं, को भी कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। अगर आपको कोई भी मसला किसी के साथ किसी किस्म का भी तनाज़ा है, कानूनी रास्ता अख्तियार कीजिए, उस पर FIR कटाइए, दनुचा कराइए, फिर इंतज़ार कीजिए। कभी भी अब जिन लोगों ने ये हमला किया उन पर गैर कानूनी असला रखने का, अटेम्प्टेड मर्डर, उसके बहुत ज़्यादा उस पर शिकें लगेगी, और मेरा नहीं ख्याल कि वो अब बच पाएंगे डॉक्यूमेंट और लिहाज से। तो कभी भी इटली के कानून को हाथ में मत लीजिए, अदारों का एहतराम कीजिए, और अपना किसी भी मसले का हल जो है वो कानून के मुताबिक कीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।